गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राधे राधे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऐसे राइटिंग। ऐसे बच्चे जो अभी तक ऐसे बना नहीं पाते, उनको रटना पड़ता है, तो आज मैं उन्हें सिखाना चाहता हूँ कि बिना रटे हम कैसे ऐसे लिखें। याद न हो फिर भी हम बना बना कर ऐसे कैसे लिखें, तो चलिए आज उसी के बारे में समझते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। देखिए, ये है, आज मैं लेकर आया हूँ माई स्कूल ऐसे राइटिंग। अगर आपको ऐसे राइटिंग कभी भी लिखने को आ जाए एग्जाम में और आपको पता नहीं है, याद नहीं है, तो देखिए ट्रांसलेशन की सहायता से, टेंस की सहायता से हिंदी टू इंग्लिश हम लोग कन्वर्ट कर करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है काम कि आप जब भी ऐसे राइटिंग मिले तो हिंट्स जरूर लिख लीजिए। हिंट्स लिखकर देखिए, जब भी ऐसे राइटिंग आता है तो अक्सर करके कहा जाता है कि कितने वर्ड में, तो लगभग 100 वर्ड में छोटे बच्चों को और 150 से 200 वर्ड में बड़े बच्चों को, यानी 10 और 12 वालों को आता है। चलिए देखते हैं, पहले हिंट लिख लेंगे। जैसे अब हम हिंट को सोचेंगे कि माई स्कूल में हम अपने स्कूल के बारे में क्या क्या लिखना चाहते हैं। स्कूल का जो जो चीज हम लिखना चाहते हैं उसको हेडिंग बना ले। जैसे हम पहला हेडिंग डाल सकते हैं माई स्कूल बिल्डिंग। तो स्कूल की बिल्डिंग कैसी है उसके बारे में बताना। फिर दूसरा आप लिख सकते हैं माई स्कूल फील्ड्स। खेल खेल का मैदान कैसा है उसके बारे में लिख दीजिए। तीसरा आप लिख दीजिए टीचर, टीचर के बारे में। चौथा आप लिख दीजिए प्रिंसिपल के बारे में। और इसके साथ साथ लास्ट में आप कोशिश करिए कि कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन ये होता है कि आपने अंत में अपने विचार से अपना विचार प्रस्तुत करते हैं कंक्लूजन में। तो चलिए देखते हैं कि ये जो माई स्कूल बिल्डिंग, माई स्कूल फील्ड, टीचर, प्रिंसिपल और कंक्लूजन, इसमें अगर मान लो हमको 100 वर्ड लिखने को कहा गया है, तो हम ये देखते हैं कुल मिलाकर 5 हेडिंग है। अगर एक हेडिंग पर हम 20 वर्ड लिख दें तो हमारा 100 वर्ड हो जाएगा। तो 20 के आसपास ही आपको लिखना है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, जितना कहा जाए बस उतना ही लिखना है। तो पहले हम हेडिंग डाल दें माई स्कूल बिल्डिंग। माई स्कूल बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गया हेडिंग। अब इस हेडिंग पे हमको बना बना के लिखना है। जैसे हम पहले हिंदी में सोचें, फिर उस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। जब देखो, जब 6, 7, 8 के बच्चे हो जाते हैं, 9, 10 के, तो उनको इंग्लिश कन्वर्ट करने आ जाता है, हिंदी टू इंग्लिश। जो इससे छोटे बच्चे हैं वो भी कोशिश करें, जो ट्रांसलेशन जानते हैं वो भी कर लेंगे। जैसे अगर हमको लिखना पड़े कि मेरे स्कूल में कुल 15 कमरे हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे ना, देयर आर 15 रूम्स इन माई स्कूल। इन माई स्कूल, देखें ये हो गया। फिर अब आगे सोचिए अपने मन से, सभी कमरे में 2-2 पंखे लगे हैं। अभी जैसे जैसे आप सोचिए, देखिए अपने मन से बनाना है। आप जो भी सोचो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो बस। ऐसे का मतलब होता है कि आप अपने स्कूल के बारे में कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि क्या क्या लिखें, आपके माइंड में जो भी आता हो उसे लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने कहा कि हर कमरे में 2-2 पंखे हैं, तो लिखोगे देयर आर 2 फैंस इन ईच रूम्स। ठीक है, इस तरह से मैंने ये बनाया। और आगे प्रत्येक कमरे साफ और स्वच्छ हैं। अगर आपको ये माइंड में आ रहा है प्रत्येक कमरे साफ और स्वच्छ हैं, तो ये भी लिखिए। जो भी माइंड में चलता रहे आप उसे लिखिए। ईच रूम
is clean. Each room is clean. तो ये देखिए कितने वर्ड तक पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा और कोशिश कीजिए कि और क्या लिखें, अपने मन में सोचिए, सोच समझ के लिखना है। तो हम देखिए प्रत्येक कमरे में 40 बच्चों को बैठने की व्यवस्था है। देयर आर 40 स्टूडेंट्स there are 40 students can sit in each room। ठीक है, यहाँ देयर आर का प्रयोग नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, हम ऐसे सीधे सीधे लिख दें 40 स्टूडेंट, ऐसे लिखिए 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स कैन सिट इन ईच रूम। ठीक है, इस तरह से देखिए तो ये बन गया। बस खाली हमको ध्यान ये देना है कि जो भी हम लिखें उसे एक अच्छे से टेंस में कन्वर्ट करें, ताकि हमको ये पता चले कि किस टेंस में हम बना रहे हैं और वो टेंस एकदम सही परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। जो मैं सोच रहा हूँ हिंदी, उसका एकदम परफेक्ट इंग्लिश बनना चाहिए। तो इस तरह से पहला वाला हो गया। अब लगभग 20 पहुंच गए होंगे, एक बार फिर चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 प्लस हो गया, तो हम छोड़ सकते हैं। चलिए दूसरे पे देखते हैं, माई स्कूल फील्ड। अब हेडिंग डाल लीजिए, माई स्कूल फील्ड। जैसे जैसे हम हिंट डाले हैं वैसे वैसे हेडिंग डाल डाल के हम 20-20 वर्ड लिख दें, 20-20 25-25 वर्ड, और हो जाएगा। अब लिखेंगे, अब हम ये बताएं कि मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। तो देयर आर ए बिग प्लेग्राउंड इन माई स्कूल। ठीक है, ये देखिए हो गया कि मेरे स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। अब यहाँ पे लिखिए खेल के मैदान में बहुत सी खेलने की सुविधाएं हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू प्ले इन दिस ग्राउंड। ये हो गया खेलने के लिए। देयर आर मेनी थिंग्स टू प्ले इन दिस ग्राउंड। ठीक है, एज बैट, बॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, etc। ठीक है, तो अब देखिए ये भी लगभग 20 पहुंच गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लस हो गया है। हम यहाँ पे इसे छोड़ सकते हैं। अब देखिए तीसरा हेडिंग डालते हैं। तीसरा हेडिंग है टीचर। हम टीचर के बारे में बताएंगे। टीचर हेडिंग डाल के लिखिए कि मेरे विद्यालय में कुल कितने अध्यापक हैं, उसके बारे में लिखिए। देयर आर, मान लीजिए 14, देयर आर 14 टीचर्स इन माई स्कूल। ये हो गया। अब आगे, अब टीचरों के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि सभी
टीचर जो हैं शिक्षित और एजुकेटेड हैं, तो ऑल टीचर्स आर ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड। ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा सा लिख दो कि सभी टीचर बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। ऑल टीचर इज वेरी जेंटल एंड इंटेलिजेंट भी लिख दीजिए, बहुत बुद्धिमान भी है। तो इस तरह से देखिए ये भी 20 पहुंच गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्लस हो गया है। तो इस तरह से हम पहुंच गए 3। अब चौथा है प्रिंसिपल के बारे में, तो हेडिंग डाल दीजिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे माई प्रिंसिपल नेम इज आशीष श्रीवास्तव। देखिए जो भी नाम हो अपने प्रिंसिपल का आप लिख सकते हैं, आशीष श्रीवास्तव। ही इज वेरी जेंटल एंड इंटेलिजेंट। ही प्रोवाइड us all every material to study। तो देखिए ये हम पूरा कर दिए, आपको 4 हेडिंग इसमें अट पाया है। और 5वां जो बच गया कंक्लूजन, आप उसे भी लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि कंक्लूजन में आपको लिखना क्या होता है। देखिए आपका लास्ट हेडिंग कंक्लूजन ही रहेगा हर ऐसे में, ठीक है। कंक्लूजन आपको अपने से बनाना पड़ता है, मतलब ये तो सभी आपको दिखाया मैंने कि कैसे बन रहा है। देखिए मैं याद करके नहीं बैठा हूं, और यही मैं राय दूंगा तुम लोग को भी कि याद मत करो। जितना लिखते समय ऐसे जो भी माइंड में आ रहा हो, बस उसे अच्छे से हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करके लिखते जाओ। इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या लिखें। माइंड में देखो वर्ड भी आने चाहिए, शब्द भी आने चाहिए, सेंटेंस भी बनने चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माइंड में शब्द ही नहीं आते, सेंटेंस ही नहीं बनते। तो ये प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। थोड़ा थोड़ा सोचो कि मैं क्या लिखूं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, तो लगभग आपके पास 80 से 90 वर्ड हो चुके हैं, 10-15 वर्ड बच रहे हैं। तो कंक्लूजन में आपको लिखना होगा अब अपना विचार कि कंक्लूजन हेडिंग डाल के माई स्कूल इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, देयर आर एवरी टीचर, या एवरी टीचर इज ट्रेंड एंड वेल एजुकेटेड, दे टीच अस एवरी डे इन फनी मूड। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, मतलब एक अच्छे ढंग से आप जो भी लिख सकें उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका एक ऐसे राइटिंग माई स्कूल पर। चलिए आगे एक आध ठो और भी आपको मैं लिखना सिखाऊंगा आज। जो आप लिखे हैं देखिए यहाँ पे जो है, इसको आप सब बच्चे नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसे फिर अपने बुक पे, नोटबुक पे उतार लो, और याद मत करो, केवल प्रैक्टिस करो। ऐसे ही अपने मन से, अपने मन का जो है विचार प्रस्तुत करो, लिखो, ठीक है। अब जैसे इसके बाद अगर आपको लिखना हो फेयर पे, दीपावली पे, होली पे,
कोई भी होगा, चलिए हम बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, हो सकता है आप भी अच्छे से लिख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।